हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा जेई सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। वैसे तो आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया और टेलीग्राम के ऊपर मैंने दिन में पहले ही शेयर कर दिया आपके साथ कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है भाई आपको ये समझाना मैंने कट ऑफ बनाने के लिए किन किन फॉर्मूलों का यूज किया, मेरे पास किन किन स्टूडेंट का डाटा था, ये कितनी एक्यूरेट रह सकती है, या कट ऑफ इससे कम रहेगी या कट ऑफ इससे ज्यादा रहेगी, और ये कितने % तक मैं आपको सही कट ऑफ बताने लग रहा हूँ। तो हरियाणा जेई सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। और एग्जाम होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन आपको ये एक अंदाजा मिल जाएगा कि भाई आपको तैयारी करनी भी चाहिए या भाई आपको दूसरे एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस ग्रुप डी या स्टेनोग्राफर या कोई और दूसरे एग्जाम की तरफ चले जाना चाहिए। जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक करी हुई है। एसएससी जेई 2022 जो कि सब्जेक्टिव पेपर था वो भी मैंने बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। एसएससी जेई 2023 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर था उसके अंदर भी मेरी ऑल इंडिया 8th रैंक आई थी। हरियाणा जेई का एग्ज़ाम भी जो पिछली बार हुआ था 2024 वाला, उसको मैंने टॉप रैंक के साथ क्लियर किया हुआ और मेरा हरियाणा पीडब्ल्यूडी के अंदर सिलेक्शन हो रखा है। एचपीएससी के जो टेक्निकल एग्जाम है उनके मैंने इंटरव्यू दे रखी हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो रखा। गेट 2021-22 और 2024 मैंने बढ़िया रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर हम नंबर 1 है। जो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के टीचर अवेलेबल है। वैसे टीचर आपको किसी बहुत बड़ी कोचिंग के अंदर भी मिलना बहुत मुश्किल है, खास करके सिविल और मैकेनिकल की। तो अगर आप हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब के ऊपर हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम इस वाले यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा जो भाई पुराना हमारा यूट्यूब चैनल है और काफ़ी बड़ा 16,000+ इस पर सब्सक्राइबर है, और हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम 2,500+ इसके ऊपर सब्सक्राइबर है, इनके ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, या दूसरे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है एचएससी जेई मैकेनिकल, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, हरियाणा पावर ऑथोरिटीज, हरियाणा एग्जाम अपडेट, एचएससी जेई इलेक्ट्रिकल, एचपीएससी एई पीडब्ल्यूडी, एचएससी जेई एचपीएससी। तो हरियाणा के टेक्निकल के तो जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है सारे ही अपने ही हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई आपको कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होती है भाई जॉब के कारण या किसी और कारण से यूट्यूब वीडियो में कम ही बना पाता हूँ, जैसे आप इस चैनल पे देखिए 2 वीक्स अगो बनाई है, या इस वाले चैनल के ऊपर भी काफ़ी पहले पहले वीडियो बनी हुई। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, हम टाइम टू टाइम आपसे बात भी करते रहते हैं। और जो एक्सेल सीट का सारा डाटा होता है, जैसे एचएससी जो पुराने वाला सीईटी था उसका सारा डाटा स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, चाहे वो ग्रुप 56 की शॉर्ट लिस्टिंग हो, पुलिस की शॉर्ट लिस्टिंग हो, जेई की हमने कट ऑफ की कोई एनालिसिस करी हो, या ग्रुप डी का हमने एक्सेल में एनालिसिस किया हो, सारा का सारा टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ पहले ही शेयर कर रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हरियाणा जेई सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और सबसे पहले इस चीज़ में मैं क्लियर कर देता हूँ भाई मैंने डाटा किस किस का यूज किया है। तो जैसे कि आपको पता है फरवरी 2024 के अंदर हरियाणा जेई सिविल के लिए भाई शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। भोपाल सिंह खदरिया एचएससी के चेयरमैन थे। 4 गुना की लिस्ट ग्रुप वाइज शॉर्ट लिस्टिंग के हिसाब से निकली थी। 17/2/2024 को इस नंबर से पीडीएफ आई थी। 16/2/2024 को इस नंबर से पीडीएफ आई थी। इस नंबर से पीडीएफ ये आई थी, इस पीडीएफ से ये आई थी। जेई का रो डाटा, इलेक्ट्रिकल का रो डाटा, जेई का रो डाटा, ग्रुप सी का रो डाटा, और जेई सिविल की कट ऑफ हमने उस टाइम प्रिपेयर करी थी अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से। और ये मान के चलिए 99% वो हमने इस वाले डाटा से जब प्रिडिक्ट करी वो 99% तक एक्यूरेट रही थी हमारी कट ऑफ, जो अगस्त वाले शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर करी। तो डाटा की हमारे पास पहले भी कमी नहीं थी। और आपको पता है सीईटी 2022 का जो रिजल्ट है वो खत्म हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 2022 वाला सीईटी है वो क्या हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने अब शॉर्ट लिस्टिंग लगाई है, तो जो भाई पुराने बच्चों के मेरे पास रोल नंबर थे यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर थे, उसको मैंने नए रिजल्ट के अंदर फिल्टर लगाया और ये पता करा उनके फिलहाल में कितने नंबर हैं। केवल सिविल के बच्चों के ऊपर ही हमने फिल्टर लगाया। और ये चीज़ समझिए, कोई बच्चा सीईटी 2025 देने लग रहा है और उसके अंदर मैं फिल्टर लगाने लग रहा हूँ, तो इस चीज़ का सीधा सीधा मतलब है कि भाई वो एग्जाम देने का इच्छुक है, तभी उसने 2025 वाला सीईटी दिया है। और बहुत सारे नए बच्चे भी ऐड हुए होंगे, तो मेरे पास तो केवल उन्हीं बच्चों का डाटा था जो 2022 में थे मेरे साथ जुड़े हुए। और फिर कोर्ट केस भी हुए, आपको 2024 के अंदर पता है बहुत सारे कोर्ट केस फरवरी में भी हुए और बहुत सारे कोर्ट केस अगस्त के टाइम भी हुए। तो वो एडवोकेट कोई भी हो, तो भाई आप ये कह सकते हो डाटा मेरे पास सभी का अवेलेबल था। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे, 400-500 के आसपास मेरे साथ पैटिशनर जुड़े हुए थे जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और वो एग्जाम देने के इच्छुक थे, लेकिन उनका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम नहीं आया। उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, उनकी तो मेरे पास सारी डिटेल थी भाई, कोर्ट केस करने लग रहे हैं तो वहाँ से मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। और फिलहाल वाला जो हमारे पास डिटेल रिजल्ट है उसके अंदर मैंने कैटेगरी का फिल्टर लगाया, भाई कैटेगरी क्या है, उसके नंबर कितने हैं।
फिर हमने टेलीग्राम के ऊपर, अच्छा जो ये वाली पीडीएफ है ना जेई कट ऑफ एनालिसिस, ये पिछले साल का कट ऑफ एनालिसिस, इसमें मैंने सारा बताया था ग्रुप वाइज क्या होगी, पोस्ट वाइज क्या होगी, इस डिपार्टमेंट की क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। और उसके अंदर तो भाई जो सब कैटेगरी वाइज है वो भी हमने एनालिसिस करके आपको बताया था। लेकिन अब की बार सब कैटेगरी वाइज एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, और वो चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी पहले शेयर करी थी। ये देखिए 9,54,000 बच्चों के ऊपर डाटा है, और एक्सेल के अंदर कितने रो होती हैं वो आप बता सकते हो, कोई बच्चा कमेंट करके। 10 लाख प्लस कुछ रो होती हैं एक्सेल के अंदर, और 9,54,000 जब हमारी रो फिल हो जाते हैं तो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो सब कैटेगरी होती हैं उनका मैंने एनालिसिस नहीं किया, केवल जो मेन कैटेगरी हैं भाई डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनके ऊपर ही हमने कट ऑफ किया। और सब कैटेगरी की सीट भी कितनी थी भाई, वीएच वालों की 0 सीट, एचएच की भाई विजुअली हैंडीकैप जो थे, ऑर्थो हैंडीकैप थे, या जो दूसरे हैंडीकैप वाले हैं उनकी तो 0 सीट थी। एनालिसिस करने का इतना मतलब भी नहीं था। ईएसएम की भाई थोड़ी बहुत सीट हमारे पास अवेलेबल थी। वो जो अपनी पेरेंट कैटेगरी है भाई ईएसएम जनरल वाला 74 में से 4-5 नंबर कम करके चल सकता है, इतना ही फर्क आने वाला है। तो इस वजह से सब कैटेगरी के ऊपर तो हमने एनालिसिस किया नहीं। लेकिन आपसे एक मैंने गूगल का फॉरम भरवाया था कि भाई इस गूगल फॉरम के अंदर आप वो डाल दीजिए भाई आपके कितने नंबर बनने लग रहे हैं। उसके अंदर भी काफ़ी सारे बच्चों ने भाई अपना नंबर वगैरह शेयर किया, आप देख सकते हैं गूगल फॉरम आपसे भरवाया गया था। HSC जेई सिविल एंड ड्राफ्ट्समैन एग्जाम सर्वे बाय हर्ष दैया, भाई आप आपसे केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिया था। और इस सर्वे का जो रिजल्ट है तुरंत की तुरंत मैंने लिंक पे डाल दिया, कोई भी स्टूडेंट इस लिंक पे जाके देख सकता है भाई इस सर्वे का रिजल्ट क्या रहा। वो एनालिसिस तो कर नहीं सकता, एनालिसिस भाई वो मैंने अपने हिसाब से उसका कर लिया। और आपके साथ भाई कट ऑफ मैंने दिन में पहले ही शेयर कर दी, और एक्सेल शीट भी शेयर कर दी, क्योंकि कई बच्चों का ये डाउट था भाई मैंने डाटा कहाँ से लिया है। तो डाटा मैंने आपको बता दिया, हरियाणा जेई के पुराने रिजल्ट, कोर्ट केस के जो पैटिशनर हमारे पास 400-500 बच्चे जुड़े हुए थे, 600 के आसपास बच्चों ने सर्वे का फॉर्म भरा, लेकिन उसमें से डुप्लीकेट एंट्री वगैरह हटाने के बाद और बाकी चीज़ें करने के बाद 400 के आसपास भी बच्चे बैठ गए। तो उन सब का डाटा इसके अंदर जोड़ने के बाद हमारी कट ऑफ बनी है। हम पोस्ट वाइज ही मैंने आपको इसके अंदर कट ऑफ बताई है भाई। सबसे बड़ा ग्रुप है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और इंक्रीज वैकेंसी थी, केवल 3 दिन का टाइम मिला था फॉर्म भरने के लिए, केवल 40 वैकेंसी थी जनरल के लिए, तो 10 गुना बच्चे हो गए 400। और पॉलिसी हमने कौन सी फॉलो की है, रिजर्वेशन केवल फाइनल स्टेज में मिलेगा, जैसा कि हरियाणा पुलिस के अंदर हुआ था। तो जनरल के अंदर केवल जनरल का बच्चा शॉर्ट लिस्ट होगा। इसके अंदर आप ये फॉर्मूला लगा हुआ देख सकते हो, एरे के फॉर्मूले होते हैं, इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या देखा, जो भाई कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर मैंने फ़िल्टर लगाया भाई जनरल, ठीक है, तो केवल जनरल वाले बच्चों को अब हम फिल्टर करेंगे। और उसके अंदर फिर नंबर पे फिल्टर लगाया मैंने, और कितने नंबर का, 400वें नंबर का मैंने बच्चा देख लिया, उसके कितने नंबर थे, उसके नंबर थे 74.332। तो इसी तरीके से डीएससी में, इसी तरीके से ओएससी में। एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से भाई कट ऑफ बनाना बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जहाँ सब कैटेगरी वगैरह होती है तो उसमें इस तरीके से फॉर्मूले लग जाते हैं। और उसका एनालिसिस अब की बार मैंने किया ही नहीं भाई, जो सब कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूडी की या एक्स सर्विसमैन वाली, क्योंकि कंप्यूटर इतने बड़े डाटा को सेट करने के लिए भाई, यूज करने के लिए बहुत बड़ी भाई कंप्यूटर के अंदर पावर चाहिए, और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और भाई इतना एनालिसिस करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। मेन कैटेगरी कट ऑफ हमें पता चल जाए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और इसके अंदर ही मैंने ये मान के चला है, जिन जिन बच्चों का मेरे पास डाटा था उन सभी ने फॉर्म भरा है। और इसके अंदर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल के बच्चे थे उसका मैंने एक अलग से फिल्टर भी लगा लिया था, और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चों का मेरे पास डाटा था वे मैंने सारे इसमें से डिलीट कर दिए थे। तो ऐसी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके अंदर कोई डुप्लीकेट एंट्री है, ना इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट। और पिछली बार जब 99% एक्यूरेट गई थी इसी डाटा के आधार पे, और उसमें कुछ हमारे पास अब एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो गया, तो आप ये कह सकते हो ये भी 99% एक्यूरेट ही जाएगी। कुछ इसके अंदर लिमिटेशन भी है, वे लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन इसमें बस यही है, हमारे पास कम बच्चों का डाटा है, तो कम बच्चों का डाटा है, अगर ज़्यादा बच्चों का डाटा होगा तो इसका मतलब कट ऑफ हमारी बढ़ सकती है। दूसरी लिमिटेशन इसके अंदर क्या है भाई, जरूरी नहीं इन सभी बच्चों ने फॉर्म भरा हो, बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर ऐसे ही दे दिया लेकिन वे फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उस वजह से कट ऑफ इसकी थोड़ी सी कम भी जा सकती है। तीसरी लिमिटेशन ये है भाई, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जो पोस्ट है उसको भरने के लिए केवल 3 दिन का टाइम मिला था, और बहुत सारे बच्चों को उसका पता नहीं चला। तो इस वजह से ये हो सकता है कि भाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर कम बच्चों ने फॉर्म भरा, और उस वजह से एचएसवीपी की कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। अब कई बच्चों का डाउट ड्राफ्ट्समैन के लिए रह जाता है, तो वे ड्राफ्ट्समैन के अंदर पोस्ट कितनी थी, इरिगेशन के अंदर जनरल की केवल 37 पोस्ट हैं, और उसके अंदर मैकेनिकल वाले बच्चे भी अलाउड हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अलाउड हैं। अब अलाउड हैं या नहीं है, या पोस्ट का क्या नाम है, उस चीज़ से चलो उस टॉपिक में मैं घुसता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सर्वे करवाया या जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा है। अब ये अलाउड हैं या नहीं है उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उससे आप ये मान सकते हो कि वे ड्राफ्ट्समैन की कट ऑफ भी इसके आसपास या इससे
हाई ही रहेगी। बस एक फैक्टर आपका यही है कि भाई एचएसवीपी का फॉर्म भरने के लिए केवल 3 दिन का टाइम मिला था। इस वजह से एचएसवीपी का फॉर्म बहुत कम बच्चों ने भरा होगा और आपकी कट ऑफ हल्की सी कम चली जाएगी। और एक चीज़ ये होती है भाई, आपको अब तैयारी करनी है कि नहीं करनी। तो ऐसा तो है नहीं भाई मैं कह दूंगा भाई 74.33 नंबर हैं और 74.1 वाला जो बच्चा है वो तैयारी करना छोड़ देगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके 70 नंबर भी हैं तो भी आप तैयारी करिए इस पेपर में, नहीं तो अगले पेपर में आपको फ़ायदा होगा। और जो कंबाइन वैकेंसी भाई, कंबाइन तो क्या आनी है, जैसे 7-8 डिपार्टमेंट की अब की बार आ गई, इरीगेशन की हो गई, पीडब्ल्यूडी की हो गई, पंचायती राज की हो गई या और डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसी भाई 2 साल बाद आती है। तो इसमें से तो आधे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी, आपका उसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। एसएससी जेईई के एग्जाम में फ़ायदा होगा, एचपीएससी के जो टेक्निकल के पेपर हैं उनके अंदर आपका फ़ायदा होगा। तो तैयारी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तैयारी आपको करते रहना, आपका जरूर इसके अंदर भाई फ़ायदा ही होना है। अगर इससे आपके 4-5 नंबर कम भी हैं तो भी आप तैयारी करिए, लेकिन एक माइंड में वो चीज़ रहती है ना कि अब इसके अंदर मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दी, कल को अचानक से आपको झटका नहीं लगेगा भाई 72 नंबर वाला ये ना कहे कि जी मैं तो सोच रहा था मेरा नाम आए और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी भाई 74.332 नंबर के आसपास। जो मैंने फैक्टर बताया भाई वो लिमिटेशन है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, तो सारों को आप कह सकते हो भाई टेक्निकल के स्टूडेंट हो कम ज़्यादा होगी वो उसका जीरो इफेक्ट हो जाएगा और कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। 99% तक हमारे पास एक्यूरेट डाटा है। ये इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी हुई है, उनकी कैटेगरी क्या है, जो डिटेल रिजल्ट आया वहाँ से हमने कैटेगरी उठाई है। किसी ने अगर अपनी कैटेगरी चेंज कर ली होगी, जनरल से ईडब्ल्यूएस में चला गया होगा, तो उसके बारे में कह नहीं सकते, तो उससे भी आप लगा सकते हो कि भाई कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। और ये आप देख सकते हो केवल बीसीबी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जाने लग रही है एचएसवीपी डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी सभी के अंदर तो आप कह सकते हो जनरल से कम ही रहने वाली बाकी सभी कैटेगरी की। लेकिन जो भाई आपको पता ही एचपीएससी वाली पॉलिसी या भाई फाइनल स्टेज में रिजल्ट मिलेगा, उस वजह से जनरल से आसपास कह लो, जनरल से भी ऊपर कट ऑफ जाने लग रही है कुछ कैटेगरी की। तो भाई पूरा मैंने कट ऑफ एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया है। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी एक्सेल शीट भी मिल जाएगी, डाटा क्या यूज किया है वो भी मिल जाएगा, टेक्निकल के कितने नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे थे वो भी सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। और सीईटी का जो डिटेल रिजल्ट है 9,54,000 बच्चों का, उसकी भी एक्सेल शीट इसमें शेयर करी हुई है। और जो पुराने एनालिसिस थे हमारे भाई हरियाणा सीईटी 2022 वाले, वो सारे के सारे शेयर कर ही रखे हैं भाई। फाइनल रिजल्ट की भी एक्सेल शीट शेयर कर रखी है, ग्रुप डी के एनालिसिसों की भी कर रखी है। वो टाइम टू टाइम जो भी एनालिसिस हुआ वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है भाई, आप ज्वाइन करना चाहते हो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको केवल भाई मेरे मैसेज दिखें तो भाई आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या भाई क्विज वगैरह लगाना चाहते हो या और चीज़ें, ये थोड़ा पुराना है, इसमें 6,000 प्लस मेंबर है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आज के दिन सबसे बड़ा टेलीग्राम ग्रुप ये है, 6,000 प्लस मेंबर हैं इसके अंदर, आसपास कोई और टेलीग्राम ग्रुप इसके अंदर नहीं है। और मैकेनिकल और सिविल के तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हमसे बढ़िया टीचर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप एचपीएससी हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम बहुत बढ़िया करवाते हैं। तो एचपीएससी की आज आंसर की भी आई है, तो भाई आप उसकी आंसर की वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। कट ऑफ भाई सारी मैंने आपको बता दी, कैसे मैंने कट ऑफ बनाई है वो आपके साथ शेयर कर दी। मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आप इस कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो एप्पल बना हुआ है, एप्पल के अंदर एक्सेल नहीं होते और मैं वेबसाइट पे चलाने लग रहा हूँ, और मैंने दूसरे कंप्यूटर के अंदर ये एनालिसिस करके आपके साथ शेयर किया है। तो काफ़ी एफर्ट लगा है इस चीज़ के अंदर, और डाटा सारा का सारा पब्लिक है, ऐसी कोई बात नहीं भाई डाटा में छुपाने वाली कोई चीज़ हो। ऑल ओवर यूट्यूब पे केवल हमारा ही यूट्यूब चैनल या ग्रुप ऐसा है जो भाई हम एक्सेल सीट है यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले ही शेयर कर देता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल या उस टाइप की रहती है, स्टूडेंट उसको देखे ही देखेगा। तो भाई जो कट ऑफ की वीडियो थी काफ़ी टाइम से डिमांड आने लग रही थी, रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया, आपने मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया भाई कट ऑफ की वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, और एग्जैक्ट ही बनाने की मेरी आदत है भाई, गलत मैं बनाना नहीं चाहता था। तो काफ़ी पूरा एनालिसिस करके ही इसके अंदर मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया है। उसके अलावा अगर आप हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा हर्ष दैया को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर कम कट ऑफ भाई इससे कम नंबर है तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।